नमस्कार सभी को। आज देखते हैं रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भाग 2 है, इससे पहले करवाया था 30 प्रश्न। उससे आगे शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से विकल्प सही है। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह ये सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। करुणाभरण ये गोविंद कवि की रचना है। रतन हजारा ये रसनिधि की रचना है। और रस रहस्य ये कुलपति की रचना है। रसभूषण ये याकूब खां की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तुलसी गंग डुबो भये सुकवन के सरदार कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है। तो तुलसी गंग दो भये सुकवन के सरदार ये कथन है ऑप्शन नंबर डी भिखारी दास का। केशव दास का कथन है, पंक्ति है कि भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास। ये केशव दास की पंक्ति है। और आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतियाँ ये सेनापति की पंक्ति है। अगला प्रश्न है इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो वह कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रीतिकाल को रीतिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधुओं ने कहा था अलंकृत काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को। अगला प्रश्न है पार कारज दे को धारे फिरो परजन्य जथारथ होवे दार सो निधि नीर सुध के समान करो सब ही विधि सुंदरता सरसों। घनानंद जीवनदायक हो कबहू मेरियो पीर हिये परसों। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं। तो ये बादल से संबंधित हैं। और इसके लेखक हैं घनानंद। ये पंक्तियाँ हैं घनानंद की। अगला प्रश्न है रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली। तो ये मिली भूषण को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई भाई माने जाते हैं। तो चिंतामणि भूषण मतीराम, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भूषण की रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। ये पद्माकर चिंतामणि की रचना है। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार। ये मतीराम की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। तो सी श्रृंगार सागर ये आलम की रचना नहीं है, ये मोहनलाल मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्ति काव्यधारा का नहीं है। तो ठाकुर बोधा आलम ये रीति मुक्ति काव्यधारा के हैं, भिखारी दास नहीं है। भिखारी दास ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं नामकोश 1738 ईस्वी, रस सारांश 1742 ईस्वी, छंद्राड़ पिंगल ये 1742 की रचना ये भी है। काव्य निर्णय 1746 ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है कविकुलपत्रु, ये चिंतामणि की रचना है, और ललित ललाम मतीराम की रचना है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, ये सही है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्यधारा परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है, ये गलत है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं है, ये भी सही है। रीति मुक्त कवि काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा विव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है। अगला प्रश्न है रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो ये अंग दर्पण है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और ये 1737 ईस्वी में रचित है। इनकी एक रचना रस प्रबोध है जो 1741 ईस्वी की है। इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है रस प्रबोध में। इनकी अन्य रचनाएं रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नक्सिक, षड ऋतु वर्णन, रस रत्नाकर, सुखदेव मिश्र की रचना है। ये जो रचना है रस रत्नाकर, ये सुखदेव मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो विष्णु विलास ये देव की रचना नहीं है, ये लाल कवि की रचना है। और भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास ये देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे। तो ये थे केशवदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है। तो भाषाभूषण नहीं है। इश्कनामा किसकी रचना है। तो इश्कनामा रचना के लेखक हैं बोधा। इश्कलता घनानंद की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। केशवदास की है रसिक प्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है। तो कवि प्रिया ये चिंतामणि का नहीं है, ये केशवदास की रचना है कवि प्रिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा की हैं। तो ये पंक्तियाँ ब्रज भाषा में हैं और ये पंक्ति है बिहारी की। बिहारी सतसई इन्होंने लिखी है, बिहारी ने। तो उनमें बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं। तो प्रबोध पचासा ये रचना है पद्माकर भट्ट की। हिम्मत बृदावली ये पद्माकर की रचना है और इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है और ये प्रबंध काव्य है। प्रताप सिंह वृदावली ये 117 में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है इसमें। राम रसायन ये भी पद्माकर की रचना है और इसमें वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है।
जगत विनोद ये 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नव रसों का विवेचन है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा, इनमें से प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवियों की विशेषता नहीं है। तो बी ये सही नहीं है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। ये रीति मुक्त कवि की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो ये जसवंत सिंह हैं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? तो रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है श्रृंगारिकता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? तो रीति काव्य कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, उसे रीति काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो ये बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? तो भूषण जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? तो देव जो है वो आचार्य और कवि दोनों के रूपों में जाने जाते हैं। वर्वय नायिका भेद किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय की रचना किसने की? तो काव्य निर्णय ये रचना है भिखारी दास की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो रसिक प्रिया के लेखक हैं केशव दास। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।